नमस्कार। चलिए आज अपने ज्ञान को थोड़ा परखते हैं, कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालों के साथ। देखते हैं कितनी तैयारी है। तो क्या सब तैयार हैं इन 11 सवालों के लिए? ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, ये तो एक बढ़िया दिमागी कसरत है। देखते हैं कितने जवाब सही निकलते हैं। तो चलिए अपनी शुरुआत करते हैं राष्ट्र के रक्षकों के साथ। हमारा पहला हिस्सा भारतीय सेना के गौरव और इतिहास से जुड़ा हुआ है। हाँ, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी जानकारी। आज के ये सारे सवाल examdhara.com से लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। सवाल है परमवीर चक्र के बारे में। ये भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है जो हिम्मत और बहादुरी के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले ये सम्मान किसे मिला था? और इसका सही जवाब है मेजर सोमनाथ शर्मा। 1947 में कश्मीर में उन्होंने जो बहादुरी दिखाई थी, उसकी कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। उन्हें यह सम्मान मरणोपरांत मिला था। अगला सवाल उस जगह के बारे में है जहां से हमारे देश के जांबाज अफसर निकलते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA आखिर है कहां? जी हां, बिल्कुल सही। ये है देहरादून, उत्तराखंड में। पहाड़ों के बीच बसी ये अकादमी न जाने कितने युवाओं का सपना है। अच्छा, अब जरा इंटरनेशनल मिलिट्री कॉपरेशन की बात करते हैं। भारत और UK के बीच एक नौसैनिक अभ्यास हुआ था, कोंकण 2025। सवाल यह है कि इसमें UK का कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल था? उसका नाम था HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। ये एक बहुत ही मॉडर्न जहाज है और ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच सैन्य रिश्ते कितने मजबूत हैं। चलिए अब सेना से आगे बढ़कर देश की शासन व्यवस्था पर आते हैं। एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल। भारतीय संसद का उच्च सदन यानी अपर हाउस किसे कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब है राज्यसभा। इसे राज्यों की परिषद भी कहते हैं और ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक है, अब राजनीति से प्रकृति की तरफ चलते हैं। रामसर साइट्स वो होती हैं जो दुनिया के लिए जरूरी वेटलैंड्स होती हैं। तो सवाल ये है कि उधवा झील रामसर साइट कहां पर है? यह है झारखंड में। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये झारखंड का पहला रामसर स्थल है। इससे इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक था। तो किसी को वो आंकड़ा याद है कि वहां की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सोचिए, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग। ये आंकड़ा हमें बताता है कि संसाधनों पर कितना दबाव है। तो अब वक्त है विज्ञान और आविष्कार की दुनिया में गोता लगाने का। एक ऐसा आविष्कार जिसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पूरी तस्वीर ही बदल दी। फ्लाइंग शटल। किसने बनाया था इसे? उनका नाम था जॉन के। उनका ये छोटा सा आविष्कार औद्योगिक क्रांति की एक बड़ी वजह बना। सोचिए, दुनिया ही बदल दी। अच्छा, अगला सवाल जेनेटिक्स के पितामह के बारे में है। उनके काम ने ही जेनेटिक्स की नींव रखी थी। तो उन्होंने अपने फेमस एक्सपेरिमेंट्स के लिए किस पौधे को चुना था? जी हां, एक मामूली सा मटर का पौधा। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे बहुत छोटी और साधारण चीजों से भी कितनी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें हो सकती हैं। अब एक जरूरी दिन की बात करते हैं जो हमारी धरती की सेहत से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये दिन एक रिमाइंडर है कि अपने पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, शब्द और तथ्य। एक बहुत ही कॉमन अंग्रेजी शब्द है पोस्टपोन। इसका हिंदी में सही मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थगित करना, मतलब किसी काम को बाद के लिए टाल देना। और हां, एक बात याद रखने वाली है, सीखने को कभी स्थगित नहीं करना चाहिए। तो आज का सफर कैसा रहा? हमने मेजर सोमनाथ शर्मा की बहादुरी को याद किया, बिहार की आबादी के घनत्व को समझा और मेंडल के मटर के प्रयोग के पीछे का विज्ञान भी जाना। देखिए, ज्ञान का सागर तो अथाह है, अंतहीन है। अब सवाल यह है कि अगली खोज किस चीज की होगी?